आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहली प्रॉपर्टी है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग exist in compounds influences the physical properties like melting and boiling point। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस कंपाउंड में होती है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है। लेट अस कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4, 5, 6 and 7a। The graph are plotted between the period number of periodic table on x-axis and boiling point in centigrade और y-axis। ग्राफ हम डिस्कस करते हैं, पहले हम थ्योरी पढ़ लें। Boiling point of hydrides of 4 group have low boiling point as compared to those of 5, 6 and 7a। अब 4 में आ जाते हैं, कार्बन फैमिली जो होती है उसमें उनके जो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी अगले ग्रुप्स की निस्बत कम होते हैं। अब इसकी वजह क्या है? द रीज़न इज़ दैट दीज एलिमेंट्स आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं ज़्यादा होती जाती है। ये 4 ग्रुप वालों की 5, 6, 7 की निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इस वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होते हैं। CH4 has lowest boiling point because it is a very small molecule and its polarizability is least। अब कार्बन जो है वो ग्रुप में सबसे ऊपर प्रेजेंट है, मतलब इसका साइज़ जो है छोटा है। साइज़ छोटा है तो मतलब पोलराइजेबिलिटी भी कम है। जब पोलराइजेबिलिटी कम है तो ज़ाहिरी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी इसमें बाकी ग्रुप्स की निस्बत वीक होगी। अब हम जैसे इसमें देखते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे पीरियड नंबर दिया गया है। हम बात करते हैं, देखिए कार्बन का सबसे कम, फिर सिलिकॉन का, फिर गैलियम, फिर टिन का। When we consider the hydrides of group 5, 6 and 7a, then NH3, H2O and HF show maximum boiling point in their respective series। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये भी ग्रुप के सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है कार्बन की तरह, लेकिन इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कार्बन की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। द रीज़न इज़ द इन्हेंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको पता होगा फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होती है जो कि होती है 4। डेट इज़ वाई वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S एंड H2SC आर गैसेस। अब हम देखें जो वाटर है H2S है और H2SC एक ही ग्रुप में है, लेकिन क्या होता है जो वाटर है वो लिक्विड है क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, जबकि हम नीचे मूव करते हैं तो वो गैसेस हैं। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो उसमें वीक फोर्सेस हैं। जैसे कि इसमें देखें हाइड्रोजन वाटर का 100, फिर हम नीचे आते तो कम होता गया है बॉइलिंग पॉइंट, और ये गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि वो H2 वाटर है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अब पढ़ते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड सीम्स टू बी मोर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जो वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन डैट ऑफ HF। फ्लोरीन हालांकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का ज़्यादा है। इसकी वजह अब क्या है? फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो वी शुड expect hydrogen bonding in HF to be stronger than that in water। अब क्योंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है वाटर में, and as a result the boiling point of HF should be higher than H2O, however it is lower, and the reason is that fluorine atom can make only one hydrogen bond with electropositive hydrogen of neighboring molecule। फ्लोरीन जो होता है उसके पास एक लोन पेयर होता है और वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ। वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। वो एक मॉलिक्यूल के साथ
जो वाटर है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एज इट हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने 2 लोन पेयर्स यूज़ करता है और इस वजह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अमोनिया फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल एज इट हैज़ ओनली 1 लोन पेयर। ऐसे ही अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है, जिस वजह से वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट वीक है वाटर की निस्बत। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ HCl। अब इसमें क्या बात है, जो हेलोजेंस फैमिली है उनकी बात हो रही है कि HBr का बॉइलिंग पॉइंट HCl से थोड़ा ज़्यादा होता है। इट मीन्स दैट क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ to form hydrogen bond. Sometimes it is thought that HCl has strong dipole forces, but in reality it is a borderline case. अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग से वीक होती है, जबकि और इस वजह से जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निस्बत और ज़्यादा होता है। तो वो इसमें ये बात बताता है कि HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है HBr से। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से उसका HBr की निस्बत कम है, क्योंकि HBr बना रहा है कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसकी वजह से उसका HCl से भी ज़्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, HCl में होगी हाइड्रोजन, HBr में कोवलेंट बॉन्डिंग जो, और हाइड्रोजन कोवलेंट से वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से HCl का कम हो जाता है और HBr का ज़्यादा हो जाता है। द हाइड्राइड्स ऑफ फोर्थ पीरियड गैलियम एस्टिटेनियस एंड HBr show great boiling point than those of third period due to greater size and enhanced polarizabilities। अब फोर्थ पीरियड में जो है साइज जैसे साइज़ बड़ा होगा स्टार्ट में, और इस वजह से पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और इस वजह से जो है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब इसमें हम देखते हैं HF का सबसे ज़्यादा, फिर HCl का कम हो रहा है, फिर HBr और HI का ज़्यादा। अब इसमें क्या बात है कि लोन पेयर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है लेकिन वीक है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग, इसमें कोवलेंट। फिर है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड molecules. Water is the best example of hydrogen bonded system. Ethyl alcohol also has a tendency to form hydrogen bond, so ethyl alcohol can dissolve in water because both form hydrogen bond with each other. अब जैसे कि आप जानते हैं वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसकी वजह क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और इजीली हर चीज़ को डिसॉल्व कर लेता है। इसमें इसी तरह बताया कि जो इथाइल अल्कोहल है वो उसको जब हम वाटर में डालते हैं तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर इफ देयर साइजेस आर स्मॉल, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल एंड दे डिसॉल्व। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें COOH ग्रुप होता है, वो भी अगर उनका साइज स्मॉल है तो उनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उनमें जो है जो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे वाटर के साथ और वो डिसॉल्व हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट ऑल बिकॉज दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इन ऑर्गेनिक जो होते हैं, ये ऑर्गेनिक जो होते हैं ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, जबकि वाटर पोलर होता है। तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होता, इस वजह से, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, इस वजह से जो हाइड्रोकार्बन है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइल अल्कोहल डिसॉल्व होते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस पे। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वाटर के मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ आपको शो हो रहा है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वाटर का। 2 लोन पेयर of electron on oxygen occupy 2 corners of the tetrahedron। अब ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होते हैं, ये ऑक्सीजन उनके लोन पेयर
कॉर्नर्स ले लेते हैं टेट्राहेड्रन के। इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल आर extensively associated with each other and these associations break and are reformed because molecules of water are mobile। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के वो मोबाइल होते हैं, घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट में, जिस वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फॉर्म होती है, फिर ब्रेक होती है, फिर फॉर्म होती है, फिर ब्रेक होती है। अपर ट्रेंड डेंसिटी ऑफ आइस। When the temperature of water is decreased, ice is formed, then molecules become more regular and this regularity extends throughout the structure। जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो आइस फॉर्म होते हैं, आइस फॉर्म होती है तो मॉलिक्यूल्स रेगुलर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें एम्प्टी स्पेसेस आ जाते हैं। जब रैंडम होते हैं तो कहीं भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो एम्प्टी स्पेसेस नहीं बचते, लेकिन जब रेगुलरिटी आती है तो उनमें एम्प्टी स्पेसेस बच जाती हैं। एम्प्टी स्पेसेस आर created in the structure. That is why when water freezes, it occupies 9% more space and its density increases. The result is as ice float on water। अब इस रेगुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से उनमें 9% जो है वो स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं और इस वजह से जो है डेंसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है आइस की, और इसी वजह से जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अब अगला है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ डायमंड बिकॉज ईच एटम ऑफ कार्बन इन डायमंड इज एट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन जस्ट लाइक ऑक्सीजन ऑफ मॉलिक्यूल। अब जैसे डायमंड में कार्बन जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वाटर में सेंटर में प्रेजेंट होता है और इस वजह से ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर देता है। Aquatic life under the ice. The lower density of ice than liquid water at 0 degree centigrade causes water in ponds and lakes to freeze from surface to downward। अब जब टेम्परेचर लो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आइस बनती है तो आइस क्या होती है सरफेस से डाउनवर्ड बनना शुरू होती है, मतलब सबसे पहले ऊपर बनेगी फिर नीचे बनना शुरू होगी। वाटर अटेन्स अ temperature of 4 degrees centigrade by fall of temperature in surrounding। As the outer atmosphere become further cold, the water at the surface become less dense। अब जब वाटर है वो 4 डिग्री अटेन कर लेता है जो नीचे है, और जब टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज होता है जो सरफेस पे जो बर्फ़ बनी होती है ऊपर वो लेस डेंस हो जाती है। The less dense water below 40 degrees centigrade stays on the top of slightly warm water underneath। अब जो ऊपर वाली बर्फ़ है वो जब वाटर टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होगा वो ऊपर रहेगी, वो लेस डेंस होगी, वो फ्लोट करती रहेगी वाटर पे, जबकि उसके नीचे जो होगा वार्म वाटर होगा। A stage reaches when it freezes। एक वक्त आता है जब ऊपर वाली लेयर होती है वो फ्रीज हो जाती है। This layer of ice isolate the water underneath for further heat loss। अब ये जो ऊपर वाली बर्फ़ है वो नीचे वाले वाटर को की आइसोलेशन करती इंसुलेट करती है, वो उसमें से हीट पास नहीं होने देती, जिसकी वजह से नीचे वाला जो पानी है वो गर्म रह जाता है जबकि ऊपर बर्फ़ होती है। Fish and plants survives under this blanket of ice for months। In short we can say the pattern of the life for plant and animal would have been totally different in the absence of hydrogen bonding in water। अब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई तो नीचे वाला भी पानी जम जाता और इसकी वजह से जो है प्लांट्स एंड फिशेस जो वाटर में रहती है एक्वेटिक लाइफ वो मर जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह के लिए भी लाजमी है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड detergent। The cleansing action of soaps and detergent is due to hydrogen bonding। Reason is that polar part of their molecule and water soluble hydrophilic due to hydrogen bonding, and non-polar remain unsoluble outside water because their alkyl or benzyl group portion and are insoluble in water। अब जो हम सोप वगैरह यूज़ करते हैं उनके कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, जबकि कुछ होते हैं अल्काइल बेंजाइल, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ा है।
तो ये होते हैं नॉन पोलर। ये जो पोर्शन होता है ये वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होता, जबकि जो कुछ पोर्शन ऐसा होता है पोलर होता है जो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो सकता है और वो क्लींजिंग एक्शन और डिटर्जेंट एज अ डिटर्जेंट यूज़ होता है। फिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड फूड मटेरियल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। Proteins are important part of living organisms. Fibers like those found in hair, silk and muscles consist of long chain of amino acid. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन हो गई उनमें भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइफ का भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। These long chains are coiled about one another in spiral. अब जो प्रोटीन होती हैं जैसे कि हमारे बालों में होती है, सिल्क हो गई, मसल्स में होती हैं, वो बनी होती है लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से और ये आपस में कॉइल्ड होती हैं, स्पाइरल बनाती हैं और ये स्पाइरल हेलिक्स कहलाता है। सच ए हेलिक्स में बी इधर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, ये राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड भी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन्स के प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? इन केस ऑफ राइट हैंडेड हेलिक्स the groups like ammonia and carbonyl group are vertical adjacent to one another and they are linked by hydrogen bond. अब जैसे आपको पता है जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें NH ग्रुप भी होता है और C डबल ग्रुप भी होता है। इनके दरमियान क्या बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से जो हेलिक्स बनता है वो स्टेबल रहता है। The hydrogen bonds link the spiral to the other. X-ray analysis has shown that on average there are 27 amino acid units for each turn of helix. अब यह होता है एक्सरे हमें शो करती है कि एवरेज जो एक टर्न होती है उसमें 27 अमाइनो एसिड होते हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से जो वो है स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का मेंटेन रहता है। अब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन DNA. There are two spiral chains in DNA, deoxyribonucleic acid, which are coiled around each other on a common axis. जो DNA है उसकी दो चेन्स होती हैं वो आपस में coiled होती हैं कॉमन एक्सिस पे। इन दिस वे दे गिव अ डबल हेलिक्स, वो डबल हेलिक्स दे देती हैं। दिस इज 18 to 20 angstrom in diameter. They are linked together by hydrogen bonding between the subunits. अब ये जो होती हैं डबल जो स्पाइरल है ये, अब इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है C और G के दरमियान, A और T के दरमियान, जिसकी वजह से जो DNA का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट। द फूड मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, दे ऑल हैव OH ग्रुप ड्यू टू विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अब जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो कि हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनमें OH ग्रुप होता है और जब इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटीरियल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पेंट्स एंड डाइज इज देयर एडहेसिव नेचर। एडहेसिव कहते हैं जो इनके चिपकने का एक्शन होता है। पेंट्स का ज़ाहिरी बात है कि जो चिपकने वाला दीवार पे चिपकने वाला एक्शन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बगैर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज़ डिवेलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वे ग्लू और हनी स्टिकी सब्सटेंसेस। ग्लू और हनी में भी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से स्टिकी होते हैं नेचर में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन थ्रेड मेकिंग मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स फॉर क्लॉथिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेस। अब जो थ्रेड मेकिंग मटेरियल्स हैं इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। तो आपका ये था आज का लेक्चर। आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएगा। इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।